दिमागी नक्सली कौन है भाई? आरएसएस। क्योंकि आरएसएस ही नक्सलवादी पैदा करता है, आतंकवादी पैदा करता है। और ये भाषण दे रहा है लाल किले से। जिस व्यक्ति की इतनी भी औकात नहीं है कि सदन में जाके 2 शब्द कह सके, वो अकेले में जाके भचर 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 करता है, लेकिन 10 आदमियों के बीच में सवाल का जवाब नहीं दे सकता। वो व्यक्ति ज्ञान बांटता है कि जिस अमित शाह को, जिस नरेंद्र मोदी को 1 मिनट पार्लियामेंट के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका, वो व्यक्ति कल लाल किले पे भाषण देना उसका उचित है। और शब्द क्या है? नक्सली दिमाग। नक्सली दिमाग किसका है? कौन है नक्सली? कौन है आतंकवादी? देश की जनता सब जान रही है। नरेंद्र मोदी, जुमलेबाजियों से अब काम नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी हो गया। जितना देश की जनता को, आरएसएस को बेवकूफ बनाना था, बना चुका। अब तो हिसाब मांगने का टाइम आरएसएस के मोहन भागवत से है। हिसाब मांगने का टाइम आरएसएस के प्रधानमंत्री से है। हिसाब मांगने का टाइम आरएसएस के गृह मंत्री अमित शाह से है। तुमने बच्चियों के ऊपर क्या लगा? इस सदन को हमने यूं ही जाने दिया तो बात खत्म हो गई। बात तो नरेंद्र मोदी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। गंदगी का सफाया होता है समय समय पे, आरएसएस का सफाया होगा, वो वक्त आ गया है। AK-47 से निहत्थे छात्रों के ऊपर गोलियां बरसाने वाला कौन है आतंकवादी? कौन है नक्सली? बेरहमी से अपने आरएसएस के आतंकियों को भेज के बिना वर्दी के डंडे बरसा रहा है। कौन है नक्सली? कौन है आतंकवादी? देश की जनता सब जान रही है। नरेंद्र मोदी, कभी देखा 80 साल के इतिहास में कि स्कूल की बच्चियां स्कूल का घेराव करती है, डीएम का घेराव करती है? ये क्रांति आई है कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से। देश में ये बड़ी क्रांति आई है, ये जगाने का काम किया। इसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूं दीपके को। और ये क्रांति अब यूं ही चलती रहेगी। लाल किले पे कल 26 जनवरी में तिरंगा, एक तरफ तिरंगा लहरा रहा, दूसरी तरफ तिरंगे को जेब में लेके बैठ रहा है। वो व्यक्ति हमें ज्ञान की बातें सिखाता है ना? आश्चर्य लगता है। कल कई जगह पे भाजपा का झंडा फहराया गया, यानी कि उसे राष्ट्रीय तिरंगे का ज्ञान नहीं है। अनपढ़ जाहिल नक्सलियों को और देश के दुश्मनों को, हमारे जो देश के दुश्मन हैं कौन है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 अगस्त के दिन भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया गया। इसके ऊपर नक्सलवादी दिमाग के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस पे कोई टिप्पणी करेंगे या कोई भाजपाई टिप्पणी करेगा कि तुम्हारी पार्टी जाहिलों की है, अनपढ़ गवारों की है और देशद्रोहियों की। तुमने देश की जनता के साथ ठगी किया है, तुमने देश की जनता के साथ धोखा किया है। अब कह रहे दिमागी नक्सली। दिमागी नक्सली कौन है भाई? आरएसएस। क्योंकि आरएसएस ही नक्सलवादी पैदा करता है, आतंकवादी पैदा करता है। और उसी चोर डाकू लुटेरे पार्टी संगठन के एक नक्सलवादी दिमाग का प्रधानमंत्री हमारे देश में बैठा है और ये भाषण दे रहा है लाल किले से। जिस व्यक्ति की इतनी भी औकात नहीं है कि सदन में जाके 2 शब्द कह सके, वो अकेले में जाके भचर 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 करता है, लेकिन 10 आदमियों के बीच में सवाल का जवाब नहीं दे सकता। वो व्यक्ति ज्ञान बांटता है। क्या लगता है आप लोग को कि जिस अमित शाह को, जिस नरेंद्र मोदी को 1 मिनट पार्लियामेंट के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका, वो व्यक्ति कल लाल किले पे भाषण देना उसका उचित है किसी एंगल से? और शब्द क्या है? नक्सली दिमाग। नक्सली दिमाग किसका है? कील गाड़ के हमारे बच्चियों के ऊपर जो डंडे बरसाए, ये नक्सली दिमाग का नहीं है। किसका है? कौन है नक्सली? AK-47 से निहत्थे छात्रों के ऊपर गोलियां बरसाने वाला कौन है आतंकवादी? एक ट्रक भर के पत्थर
पार्लियामेंट के जंतर मंतर पे थाने से उठा के ले जाने वाला और उस पत्थर से निहत्थे बच्चों के ऊपर पत्थर बरसाने वाला कौन है नक्सली, कौन है आतंकवादी? बेरहमी से अपने आरएसएस के आतंकियों को भेज के बिना वर्दी के डंडे बरसा रहा है। कौन है नक्सली, कौन है आतंकवादी? देश की जनता सब जान रही है, नरेंद्र मोदी सब जान रही है। ये जुमलेबाजियों से अब काम नहीं चलेगा नरेंद्र मोदी, हो गया। जितना देश की जनता को आरएसएस को बेवकूफ बनाना था बना चुका। अब तो हिसाब मांगने का टाइम आरएसएस के मोहन भागवत से है, हिसाब मांगने का टाइम आरएसएस के प्रधानमंत्री से है, हिसाब मांगने का टाइम आरएसएस के गृह मंत्री अमित शाह से है कि तुमने बच्चियों के ऊपर क्या लगा कि इस सदन को हमने यूं ही जाने दिया तो बात खत्म हो गई। बात तो नरेंद्र मोदी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। गंदगी का सफाया होता है समय समय पे, आरएसएस का सफाया होगा, वो वक्त आ गया है। क्योंकि सोचो कि 5 साल 6 साल 10 साल के बच्चे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितनी देश में जागरूकता आई है। ये सोचने का विषय है कि छोटे छोटे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सोच लो कितनी जागरूकता आई है। ये सोचने का विषय है। कभी देखा 80 साल के इतिहास में कि स्कूल की बच्चियां स्कूल का घेराव करती है, डीएम का घेराव करती है? ये क्रांति आई है कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से। देश में ये बड़ी क्रांति आई है, ये जगाने का काम किया। इसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूं दीपके को और उनकी टीम को। ये क्रांति लाने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। और ये क्रांति अब यूं ही चलती रहेगी जब तक जड़ से असली जो दीमक है हमारे देश का आरएसएस, इस दीमक जो पूरे देश को चाटने का काम किया है ना, तो दीमक को खत्म करने के लिए एक बारूद आता है, केमिकल। वो बारूद छिड़कने की जरूरत है इस आरएसएस के दीमक के ऊपर, जरूरत है। एक बार छिड़को बारूद, सारे दीमक समाप्त। मेरे घर में हो गया था, मारा था छिड़काव, सारे दीमक खत्म। तो ऐसे ही आरएसएस का जो दीमक हमारे देश में दीमक लग गया है भाई साहब, दीमक लगा हुआ है हमारे देश में आरएसएस का। इस दीमक को समाप्त करने के लिए बारूद की छिड़काव की बहुत आवश्यकता है। और छिड़कना है मोहन भागवत के ऊपर, छिड़कना है अमित शाह के ऊपर, छिड़कना है नरेंद्र मोदी के ऊपर, छिड़कना है जो महाराष्ट्र का वो मुख्यमंत्री है उसके ऊपर, फडणवीस, और छिड़कना है मनोज तिवारी इन ऊपर। वाला ही काम करते हैं, ज्यादा ही भौंकते हैं, भाव 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 भाव। तो इन से सावधान रहना है, क्योंकि ये कलाकारी के रूप में ये नेता उता बनने नहीं गए, ये एक्टिंग दिखा के देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं। तो वक्त आया है और मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं, हमारी बातें अगर आपको लगता है कि आपके हित के हैं, आपके बच्चों के हित के हैं, तो वीडियो को शेयरिंग, लाइक, कमेंट जरूर करें। क्योंकि हमारे पास भाई साहब मीडिया को खरीदने के लिए पैसा नहीं है और ना हम खरीदना चाहते हैं। हमारे पास मीडिया खरीदने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया क्यों नाम पड़ा,
ये आप सब बेहतर जानते हैं, क्योंकि आरएसएस ने पूरे सिस्टम के ऊपर कब्जा किया, पूरे सिस्टम को खरीदा। जरा सोचिए ना कि एक एंकर करोड़ों रुपया महीना कमा रहा है, और करोड़ों रुपए के लिए तो यहाँ आम आदमी जीवन बीत जाता तब भी नहीं देखता, और एक झटके में एक महीने में करोड़ों रुपया गोदी मीडिया को मिलता है। तो देश का पैसा कहां जा रहा है हमारा? क्यों महंगाई बढ़ रही है? ये तो छोटी सी बात है, आपको समझने की जरूरत है। ये 200-300 मीडिया है, उनके ऊपर सारा पैसा खर्च हो रहा है। अभी आप उत्तर प्रदेश में ही देखो ना, 7,000 करोड़ रुपया मीडिया का खर्चा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। भैया, जब प्रशासनिक शक्ति आ जाती है ना, तो कोई गधा भी शेर बनता है। हमारे यहाँ गधे शेर बन रहे हैं अभी, आश्चर्य लगता है। क्या लग रहा है आपको, गधे शेर नहीं बन रहे हैं? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।